जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैष्टामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। श्रीमद् भगवत गीता माता के 5वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक की तरफ बढ़ते हुए आपके साथ ये याद किया जाए कि जब पारंपरिक रूप से भगवत गीता का पारायण संपूर्ण करते हैं तो एक आरती भी गाते हैं अंत में, और वो इस प्रकार से प्रारंभ होती है, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। इसके पूरे शब्दों को न लेते हुए इसके मध्य में एक स्थान पर आता है, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। तो समता और जो त्याग सिखाने वाली श्रीमद् भगवद गीता है, इसमें ये जो समता शब्द है इसको एकदम पकड़ के समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कोई रसीला फल होता है, उसमें से जो रस निकाला जाता है, ऐसे समता शब्द का रस निकालकर हम उसको आत्मसात करें, ऐसा संकेत आज जो 18वें और 19वें श्लोक हैं 5वें अध्याय के, उनमें भी कहीं ना कहीं हमको मिल रहा है देखने को। तो पहले प्रारंभ करते हैं 18वें श्लोक से। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। पंडिताः समदर्शिनः। सम दर्शन, समता, एक सा देखने वाली स्थिति होती है ज्ञानी जनों की। पंडित कहा भाई ज्ञानी जनों को, और ज्ञानी उस अर्थ में जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। जो कर्म कांड के साथ में व्यवसाय के रूप में जुड़े हुए पंडित हैं, उनका उल्लेख ये नहीं है। उनमें भी ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं, मगर वो ब्रह्म ज्ञानी हो ही ये आवश्यक नहीं है। तो इसका अर्थ है ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। ये जो अलग अलग स्वरूप का उल्लेख किया, जैसे ब्राह्मण की बात करी तो चांडाल की भी बात करी, तो गाय की बात करी, हाथी कुत्ते की बात करी, तो कुछ संत इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसे करते हैं कि जो ब्राह्मण शब्द यहाँ पर जिनके लिए प्रयुक्त हुआ वो सात्विक भाव से परिपूर्ण है, और गौ जो है वो राजसिक, और हाथी कुत्ते चांडाल में तामसिक। तो तीनों गुणों में एक समता के साथ में जुड़ने की पात्रता जिसमें है वो पंडित है। अब ये समता क्या इसका लाभ है, वो धीरे धीरे हमें समझ में आता है जैसे जैसे हम कृष्ण भगवान के पास बैठकर उनकी बांसुरी, जो अमृतमय वेणु है ये श्रीमद् भगवद गीता, उसके नाद को अपने भीतर प्रवेश होने देते हैं अर्जुन जी के साथ में बैठकर। तो 19वें श्लोक की तरफ भी ऐसा ही संकेत है, इहेव तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। तो परमात्मा के साथ स्थित होने का अर्थ हुआ ये जो युगल होते हैं, द्वंद्व होते हैं,
उनसे परे समता में स्थित होने वाली पात्रता जिनके अंदर आ गई, इहैव तैर्जितः सर्गो, और उनका मन संभाव में ही स्थित रहता है, तो वो इस समता का जो शक्तिमय एक स्वरूप है, जो कि स्थिरता और संतुलन प्रदान करता ही करता है, जब उसमें स्थित रहते हैं तो किसी बात से विचलित नहीं हो सकते हैं। और जो विचलित नहीं हो सकता है, जो अपने आप पर पूरा नियंत्रण रख पाता है, तो वो किसी से क्या तो जीता और क्या तो हारा। इस संबंध में अगर हम ऐसा देखें कि जैसे जैसे समता का भाव हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारी अनुभूति में आता जाता है, तो वो सारी चिंताएं, व्याधियां और कुलाहट, आपाधापी, वो धीरे धीरे हमसे दूर होने लग जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि स्थिति एकदम बदल जाती है, कोई जादुई ढंग से कोई आपसे गुस्से से बात कर रहा है, वो प्रेम से बात करने लग गया, ऐसा नहीं है। होता क्या है, या इसमें जो संकेत है वो ये है कि आप पर उसका प्रभाव, जो कि आप में एक अधीरता को बढ़ा देने वाला भाव जगाता था, वैसा नहीं होता है। ये जो एक अतुलित संतुलन आ जाता है, उसका संबंध उस दृष्टि से है जो संतों के अनुसार हमें चमड़ी तक सीमित न रहकर आत्मा तक देखने की पात्रता दे देती है। तो सर्वत्र वही वही जिसको दिखेगा, तो वो तो इस खेल के पार उसके साथ जुड़ा हुआ रहकर इस खेल में उसकी भूमिका के अनुरूप व्यवहार करता हुआ भी मुक्त ही रहेगा। और जीता हुआ तो वस्तुतः वही है जो कि मुक्त है। जो बंधा हुआ है वो तो हार गया है, ऐसा कहा जा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता समता और त्याग दोनों सिखाने वाली है। तो जहां समता आ जाती है, वहां त्याग करने की पात्रता तो सहज ही मिल जाती है, क्योंकि हमारा कोई बहुत प्रबल आग्रह नहीं रह जाता है। अब यहाँ जो समता शब्द आया है, उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, और जो राजनीतिक या सामाजिक तौर पर हम समता की बात करते हैं, इक्वेलिटी की बात करते हैं, जो कि बाहर से आरोपित की जाने वाली या किसी प्रकार से व्यवस्था में कानून के द्वारा जिसके पालन किए जाने की बात है, वो ऊपरी ऊपरी समता है। वो सब होते हुए भी मन के भीतर समता हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। और अगर संसार में अधिकाधिक लोग भीतरी तौर पर समता के रस को अपनाने, पचाने, व्यवहार में लाने में सक्षम हो जाएंगे, तो कोई किसी का शोषण करता दिखेगा नहीं, क्योंकि सहज एक प्रेम के भाव का, आनंद के उच्छलन का जब प्रकटन होगा, तो कौन किसी को सताएगा। तो ये जो अहंकार रहित होकर शुद्ध रूप से सूक्ष्म स्तर पर सात्विक भाव जब बढ़ जाता है, तो फिर समता और त्याग, क्योंकि सब में वही सत्ता दिखाई दे रही है जिसका प्रस्फुटन, प्रकटन, स्पंदन जीव विशेष के भीतर है। तो यहां तक आने के साथ साथ समापन से पूर्व विश्व में एक चुनौती है, भारत में एक चुनौती है। तो संत महाभारत के संदर्भ से धैर्य रखने की दृष्टि से युधिष्ठिर के ये वचन याद दिलाते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम प्राप्तम युपासीत,
हृदये ना पराजिता। तो या सुख है या दुख है, चाहे किसी चीज के प्रति आकर्षण है या उससे वितृष्णा है, जो भी स्थिति आपके सामने आ गई है, उसकी उपासना करते हुए अविचलित हृदय से उसको स्वीकार करें। स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज उपासना के अर्थ को यहां स्पष्ट करते हुए कहते हैं, किसी स्थिति की उपासना करने का अर्थ यह है कि उसको स्वीकारना है, समझना है और उसको सम्मान के साथ में उससे व्यवहार करना है। और ये आपके लिए, हमारे लिए एक जो स्वबोध है और स्वयं के साथ एकात्मकता है, उसकी चुनौती लेकर आता है, जो कि जो रस्सा कशी वाले, रस्सी पर जो संतुलन बनाते हुए चलने वाला खिलाड़ी है, उससे भी अधिक ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहां तो फिर भी उसको पता है कि ये रस्सी यहां से वहां बंधी हुई है और जाना है और अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना है। लेकिन स्थितियां ऐसी आती हैं जो हर बार नई नई चुनौतियां और नए नए उसके पैरामीटर्स होते हैं। तो ऐसे में जो हमारे भीतर इस नित्य परिवर्तनशील प्रकृति के भीतर संतुलन बनाने की पात्रता है, वो हमारे विकास का हेतु है। और वैसा होने से ही हम हर स्थिति में आशा का हाथ थाम कर रख सकते हैं और हर स्थिति में हमारे लिए सफल होने की जो आशा है, वो हमारा अध्यात्म चेतस हमारे लिए सुलभ करवा देता है। तो स्वामी शिवानंद गिरी महाराज को प्रणाम करते हुए, योगेश्वर गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। विश्व में शांति समन्वय हो, ऐसी प्रार्थना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।